हेलो स्टूडेंट्स, एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी छुट्टियों के बाद काफ़ी खुश होंगे और अपनी वर्कशीट का इंतज़ार कर रहे होंगे। तो चलिए, आपकी वर्कशीट आ गई है और आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 59। ये है क्लास 9th के हिंदी विषय की वर्कशीट। तो इस वर्कशीट को करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद बेल आइकन का बटन भी दबा लें ताकि सारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। और इस चैनल पर आपके सारे वीडियो एक दिन पहले अपलोड हो जाएंगे, इसलिए आप उसका लाभ ले सकते हैं, उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं 9th की हिंदी। और यह एक पुनरावृत्ति है, रिवीजन है कि गद्यांशों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह जो गद्यांश दिया गया है आपके पाठ लहासा की ओर से लिया गया है और इसमें तिब्बत की कुछ बातें बताई गई हैं और उससे ही संबंधित कुछ प्रश्न किए गए हैं जिसके उत्तर हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ स्टार्टिंग है कि वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। लेखक वर्णन कर रहे हैं तिब्बत जाने के रास्ते को। उस समय नेपाल के माध्यम से ही तिब्बत जाया जाता था और यह मुख्य रास्ता था। फरी कलिंगपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते से तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था, इसलिए जगह जगह फौजी चौकियों और किले बने हुए हैं। मतलब कि उस रास्ते में फौजी चौकियां हैं जहां फौजी लोग रहते हैं और कुछ किले बने हुए हैं, जिससे कि यह साबित होता है कि यह व्यापारिक रास्ता ही नहीं था, यह फौजियों के लिए भी रास्ता था। फौजी लोग भी इधर से होकर ही तिब्बत जाया करते थे। जिनमें और ये जो किले बने हुए हैं इनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। पलटन मतलब सेना की एक कंपनी को पलटन बोलते हैं। तो यह पलटन चीन की सेना की पलटन रहा करती थी। और आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। वहाँ जो फौजी मकान बने हुए थे, जो चौकियाँ बनी हुई थी, वह अब गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहाँ पर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं, कुछ घर आबाद दिखाई पड़ते हैं। तो आबाद का मतलब कि वहाँ कुछ लोग हैं, कुछ वासिंदे हैं, कुछ आबादी है, इसलिए उसको आबाद बोला जाता है। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। परित्यक्त मतलब छोड़ा हुआ, त्यागा हुआ एक चीनी किला था। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। उस परित्यक्त किले में मतलब छोड़े हुए सैनिकों के छोड़े हुए किले में वो लोग ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी हैं। मतलब वहाँ यात्रियों के लिए बहुत कष्ट है, तकलीफ़ है, रास्ते खराब हैं, अनजाना रास्ता है। तो कुछ आराम की बातें भी, और वहाँ कुछ आराम वाली बात भी है यात्रियों के लिए। वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है और न औरतें पर्दा ही करती हैं। जिस समय लेखक वहाँ जा रहे थे तो उस समय वहाँ मतलब कि हमारे भारत में तो जाति पाति बहुत बढ़ चढ़ के थी। तो इस बात के लेखक जिक्र करते हैं कि तिब्बत में इस तरह की बात नहीं थी। वहाँ कोई जाति प्रथा नाम की चीज़ नहीं थी। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते, नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। और वहाँ का माहौल ऐसा है कि आप किसी के भी घर के भीतर जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है और आप किसी से घुल मिल सकते हैं। लेकिन बहुत निम्न स्तर के भिखमंगे होने के कारण लोग चोरी के डर से उन लोगों को घर के भीतर नहीं आने देते कि वो चोर होगा, कुछ चुरा लेगा। और यहाँ लेखक भी, आप कहानी पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि वो भिखमंगे के भेष में ही तिब्बत की यात्रा पर निकले थे, क्योंकि भारतीय लोगों का वहाँ जाना मुश्किल था। इसके बाद कुछ प्रश्न हैं। और पहला प्रश्न है कि लेखक कहाँ की यात्रा के लिए निकला। प्रश्न 2 है, ये रास्ता व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था, यह कैसे पता लगता है। उसके बाद प्रश्न 3 है,
तिब्बत में यात्रियों के लिए क्या आराम की बातें थी। और प्रश्न 4 है, बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग किस डर से घर के भीतर नहीं आने देते थे। फिर प्रश्न 5 भी है, आपने भी कभी कोई यात्रा की होगी, उसमें आपने किन किन कठिनाइयों का अनुभव किया, विस्तार से लिखिए। तो चलिए शुरू करते हैं इन प्रश्नों के उत्तर लिखना। प्रश्न 1, लेखक कहाँ की यात्रा के लिए निकला। तो इसका उत्तर है, लेखक तिब्बत की यात्रा के लिए निकला। उसके बाद है प्रश्न 2। प्रश्न 2 में है, यह रास्ता व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी था, यह कैसे पता लगता है। यहाँ यह होगा, यह कैसे पता लगता है कि यह व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी था। उत्तर है, रास्ते में जगह जगह फौजी चौकियां मिलने से यह पता लगता है कि यह रास्ता व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी था। उसके बाद प्रश्न 3 है, तिब्बत में यात्रियों के लिए क्या आराम की बातें थीं। तो इसका उत्तर है, तिब्बत में यात्रियों के लिए आराम की बातें थीं कि वहाँ जाति पाति छुआछूत और पर्दा प्रथा नहीं थी। उसके बाद है प्रश्न 4, बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग किस डर से घर के भीतर नहीं आने देते थे। तो इसका उत्तर है, बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते थे। नेक्स्ट है प्रश्न 5 है कि आपने भी कभी कोई यात्रा की होगी, उसमें आपने किन किन कठिनाइयों का अनुभव किया, विस्तार से लिखिए। तो इसका उत्तर है, मैंने बहुत ही कठिनाई वाली यात्रा की है। माता वैष्णो देवी की चढ़ाई कटरा से, यह चढ़ाई 14 किलोमीटर की पैदल ही पहाड़ी पर चढ़नी होती है, जो कि लगभग 7000 फीट की ऊंचाइयों पर अवस्थित है। यह चढ़ाई चढ़ते चढ़ते पांव दुख जाते हैं। पूरे रास्ते कठिनाइयों का अनुभव होता है क्योंकि यह समतल चढ़ाई नहीं है। तो बच्चों, ये मेरा अनुभव है, आप अपना कोई अलग अनुभव लिख सकते हो। तो इस तरह से आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है और आपने पूरी वर्कशीट देखी, इसके लिए आपको धन्यवाद। और मैं आपको पुनः सूचित करता हूं कि इस चैनल पर आपके सारे वर्कशीट एक दिन पहले डल जाएंगे, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।